Hello everyone. In today's class, we will see 12th Mathematics chapter 5, class 7, which is based on the differentiation of infinite series and parametric form. ये दो फॉर्म जो हैं, इन पे हम लोग डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स देखेंगे. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं. टेक्निक हमें बस जानना है. टेक्निक जानने के लिए एक दो प्रॉब्लम बनाएंगे और फिर उस पे कुछ स्पेसिफिक दो तीन प्रॉब्लम और हम सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सो आज की क्लास में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज वाले डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स बनाएंगे एंड पैरामेट्रिक फॉर्म पे जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे डिफरेंशिएशन के वो हम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज के प्रॉब्लम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो y इक्वल टू दिस इज गिवन और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1. अब इसमें हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है. ओनली वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर. देखेंगे पहले है y इक्वल टू के बाद फर्स्ट थिंग हमें क्या मिल रही है. हमें मिल रही है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट साइन एक्स. याद रखेंगे क्या मिली है. स्क्वायर रूट साइन एक्स. अब ये पैटर्न हमें ध्यान देना है कब रिपीट हो रही है. सो स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस अभी तक कोई रिपीटेशन नहीं हुई है. देन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस, कैन यू ऑब्जर्व दैट. देन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस. इट इज क्लियर. स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस ये एक पैटर्न है, ये सिंगल पैटर्न है और इस प्लस के बाद फिर से वो पैटर्न रिपीट हो रही है. सो इनफाइनाइट सीरीज वाले प्रॉब्लम्स में हमें बस इतना करना है. y इक्वल्स टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस और जब सेकेंड टाइम रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है there we will again write y. एक बात याद है ना, समुद्र में से एक बकेट वाटर यदि हम निकाल लेते हैं तो समुद्र का पानी उतना ही होता है. सेम लॉजिक इज हियर. इफ दिस होल एक्सप्रेशन इज y, देन हम लोग यदि इसको हाइड कर देते हैं, इस साइन एक्स प्लस को हाइड कर देते हैं, रूट पहले वाले पैटर्न को यदि हाइड कर देते हैं, तो नाउ वॉट एवर पैटर्न इज लेफ्ट दैट इज ऑल्सो y. वो भी y है. सो सेम लॉजिक हमने इधर अप्लाई किया है और आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है. फिर से मैं बता रहा हूं, याद रखना है कहां पैटर्न रिपीट हो रही है. सो रूट साइन एक्स प्लस और इस प्लस के बाद जब फिर से एक बार और पैटर्न रिपीट होगी, सेम उसी जगह पे हम y लिख देंगे. बस यही है ट्रिक इस पैटर्न का, इस इनफाइनाइट सीरीज का ट्रिक यही है. यदि इसको आप डिसिप्लिन वे में अप्लाई कर दिए तो प्रॉब्लम बन जाएगी. सो दिस इज y इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस वाई. अब इसको हमें बस सॉल्व कर देना है तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ. y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे. देन y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डेरिवेटिव इज cos x एंड y डेरिवेटिव अगेन dy बाई डी एक्स. हमें चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस मच. आ जाएगा. dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ ले आएंगे. 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x. हो गया. dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है एंड वॉट एवर इज लेफ्ट cos x के डिनोमिनेटर में आ जाएगी. सो 2y माइनस 1. देखो तो यही हमें प्रूव करना था ना. सो डन. लेट अस सी सेकेंड प्रॉब्लम ऑन इनफाइनाइट सीरीज. सो सेम हमें वही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है. लेट्स फाइंड आउट द पैटर्न. सो y इक्वल टू, देखो स्टार्ट हो रही है a से, तो ध्यान रखना है a टू द पावर x टू द पावर, और देखो फिर से आ गया हमारे पास a टू द पावर x.
मैंने क्या बोला था, पहले पैटर्न को लिख लेना है, जो पहला पैटर्न है उसको लिख लेना है, और जहां से इस जगह से सेकेंड पैटर्न स्टार्ट हुआ यू हैव टू राइट y, और ये x के पावर में है, ये ध्यान रखना है, x के पावर में। नाउ तो दिस वी हैव गॉट। अब यहां पर कोई भी इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, इसको हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। सो ऑब्वियसली लॉग हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स जरूर लिखिएगा। सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग a टू द पावर x टू द पावर y। अब हम क्या कर सकते हैं, तो पावर को आप ले आओ आउटसाइड, तो क्या है ये तो ऐसा ही है, रहने दो। लॉग y इज इक्वल टू, पावर में है x टू द पावर y, फाइन, तो x टू द पावर y हमारा आउटसाइड आ गया मल्टीप्लीकेशन में। अब फिर से देख रहे हैं हमारे पास वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, x इज ए वेरिएबल, y इज ए वेरिएबल, सो ये हो गया वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। दैट मीन्स log is again required, so taking log both the side once again, so this will become log y is equal to, अब देखो फिर से हमने यदि log लिया तो क्या आएगा, log x to the power y log a। log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स इट बिकम्स log y इज इक्वल टू, अब इसको हम एडिशन में लिख देंगे, ठीक है। सो log x टू द पावर y प्लस log a, कहीं कोई दिक्कत नहीं, डन। अब एक काम और कर सकते हैं, ये पावर है तो पावर विल कम आउटसाइड, एक स्टेप नीचे और हमें लिखना चाहिए, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो दिस पावर विल कम आउटसाइड इन मल्टीप्लीकेशन, डन, एवरीथिंग ओवर। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x और dy बाई dx की वैल्यू लिख दीजिए, डन। देखो मेन तो ये था, इंपॉर्टेंट था, उसके बाद जो थोड़ा लॉग पे काम किया गया है, अब डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन कर देंगे। लॉग y, दो लॉग है तो पहले इस लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 बाई लॉग y, देन इस लॉग का डेरिवेटिव होगा इनटू 1 बाई y, अब y का डेरिवेटिव होगा, सो dy बाई dx, डन। अब इस तरफ काम करेंगे तो y log x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx इंटू log x प्लस y इंटू 1 बाई एक्स, करेक्ट ना, u भी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। और ये क्या है बताओ जल्दी से, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। तो नाउ दिस प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट ओवर, dy बाई dx के टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, सो वी आर गेटिंग dy बाई dx, ठीक है, इसके टर्म्स हमें मिल गए 1 बाई y log y माइनस, और इसके टर्म्स इधर आ जाएंगे माइनस log x इज इक्वल टू व्हाट इज लेफ्ट विदाउट dy बाई dx, इट इज y बाई x। अब आपको क्या करना है, सिंपली टेक द एलसीएम, एलसीएम लीजिए और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, सेम कॉन्सेप्ट। सो दिस इज गिवन y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस, लाइक दैट इट कंटिन्यूज। तो हम अपने कॉन्सेप्ट पे रहेंगे, हमने लिख लिया y इक्वल टू, अब स्टार्ट हो रही है पैटर्न e टू दी पावर x, हमने लिख लिया, दिस इज आवर फर्स्ट पैटर्न विदाउट रिपीटेशन। फिर प्लस, अब प्लस के बाद देखो फिर से आ गई e टू दी पावर x प्लस, फिर से आ गई e टू दी पावर x प्लस, तो ये एक पैटर्न है e टू दी पावर x प्लस, यही पैटर्न बार बार रिपीट होगी। तो जब हमने पहली बार लिख लिया, अब ये सेकेंड टाइम रिपीट होने वाली है, तो सेम हम अपना इधर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, दैट इट विल बी रिटन एज y। नाउ ओवर, ये प्रॉब्लम यही खत्म हो गई। यदि आपने ये स्टेप सही से कर दिया तो आगे कुछ खास है नहीं।
डिफरेंशिएशन कर देनी है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल है, सेम डेरिवेटिव, फिर पावर का डेरिवेटिव होगा, सो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे, सो वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट। नाउ अब जरा देखो, इज इक्वल टू इस तरफ रह गया हमारे पास ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब देखो हमें जो प्रूव करना है इसमें कहीं भी ई टू द पावर एक्स प्लस वाई नहीं दिख रहा है। हमारे पास तो आ रहा है ये टर्म, लेकिन ये आंसर में कहीं नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर चले जाएंगे बिगिनिंग में। e टू द पावर x प्लस वाई इज y, ये हमने y रखा था तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। जहां भी e टू द पावर x प्लस वाई है वी विल सिंपली राइट y। अब ये प्रॉब्लम डन हो गया ना। dy बाई डी एक्स अब कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आराम से आंसर लाइए। डन, दिस वॉज आवर आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रॉब्लम नंबर 4। So this is the given expression y, it is going up to infinity और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। So आइए स्टार्ट करते हैं। सेम पैटर्न याद रखना है, ठीक है। हमारा पैटर्न कहाँ रिपीट हो रहा है, अपने पैटर्न को समझिए। So y इक्वल टू साइन x, ध्यान रखना अपने पैटर्न को रिपीट नहीं होने देना है। साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अभी तक रिपीट नहीं हुई है हमारी पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न कंटिन्यू है। 1 प्लस, प्लस के बाद cos x, ये भी पहली बार आया है। 1 प्लस, अब ये मत बोलिएगा कि पैटर्न रिपीट हो गया, नो। 1 प्लस जब भी आया था उसके पहले साइन था, ध्यान रखिएगा। साइन x 1 प्लस cos x 1 प्लस, अभी तक ये एक पैटर्न है, रिपीट नहीं हुई है। देन 1 प्लस के बाद क्या आया है, अब आया फिर से साइन x 1 प्लस कॉस x 1 प्लस। ध्यान रखिएगा ये हुआ हमारा सिंगल पैटर्न, ये आइडेंटिफाई करना होगा और ये पैटर्न फिर रिपीट हो रहा है। तो जहां ये पैटर्न रिपीट हुआ हम उस जगह पे लिख देंगे y। नाउ जस्ट टेक द एलसीएम, तो दिस विल बिकम y, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये न्यूमरेटर में चली जाएगी। सो साइन x 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई कॉस x प्लस प्लस कॉस x। अब ये प्रॉब्लम हो गया, सिंप्लीफाई हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस y कॉस x इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, साइन x प्लस y साइन x। फाइन, सो दिस इज आवर RHS। हो गया, सभी कुछ सिंप्लीफाई कर दिया गया है। नाउ जस्ट डिफरेंशिएट कीजिए और आंसर लाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, आपका ये स्टेप सही होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर इनफाइनाइट सीरीज। नाउ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u भी अप्लाई करना होगा। सो dy बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस फिर y इंटू, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो एक बार में लिख देते हैं माइनस वाई साइन एक्स। ओके, देन साइन एक्स का डेरिवेटिव राइट साइड में कॉस एक्स, फिर से आया u भी। फाइन, सो u भी करना है तो dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस y इंटू कॉस एक्स। डन। अब ये प्रॉब्लम में आप जानते हो वॉट एवर dy बाई डी एक्स टर्म्स आर देयर दैट विल गो इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैं कॉमन लेके लिख दे रहा हूं, dy बाई डी एक्स इसमें से आएगा 1, इस टर्म में से आएगा 2y, इसमें से आएगा cos x, ठीक है। और ये राइट साइड का टर्म है, इधर आएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन x। सो दीज आर द टर्म्स
विथ dy बाई dx। अब विदाउट dy बाई dx, ठीक है, तो ये है पहला टर्म, लेकिन ये इधर जाएगा, है ना, राइट में जाएगा, तो नेगेटिव था तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। देन वी हैव cos x एंड देन इन द एंड वी हैव y cos x। तो इस तरह से विथ dy बाई dx वाले चले गए हमारे लेफ्ट साइड में एंड विदाउट dy बाई dx वाले चले गए राइट साइड में। अब जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा dy बाई dx का आंसर आ गया। नाउ लेट अस सी द सेकेंड पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। Now, before going into differentiation, this is the parametric form related to conic sections. For each conic, there is a way to define the variable x and y with respect to one variable that is called parameter. So, x is represented with the help of the parameter theta. Similarly, y is represented with the help of parameter theta. It means initially we had two variables x and y, but because of the given equation or known equation, the same x and y variable are represented with the help of only one variable. That variable is called parameter, and representing the variables in this form is called parametric form. क्या डिफरेंशिएशन के लिए हमें पैरामेट्रिक फॉर्म जानना चाहिए? नो, नॉट रिक्वायर्ड। ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन ये टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया क्योंकि आगे जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे तो ये आपका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फाइन, मैक्सिमा मिनिमा में ये दोनों रिक्वायर्ड रहेंगे, और ये भी यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एरिया वाले जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 8, उसमें भी ये पैरामेट्रिक फॉर्म रिक्वायर्ड होता है, तो ये आपका नोन टॉपिक होना चाहिए। सो नाउ लेट अस सी डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम्स ऑन पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ लेट अस सी the first problem on parametric form, which is problem number 5 of this worksheet. So क्या given है? X given है in terms of variable t and y is also given in terms of variable t. और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमें dy by dx फाइंड करनी है, हमें d2y by dx स्क्वायर फाइंड करनी है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करनी है। फाइन, पहले हम लोग dy by dx का प्रोसेस देखते हैं। सो क्या करना है? तो सबसे पहले हमें लिखना है y। फाइन, y का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। इफ वी नीड टू सिंप्लीफाई देन वी विल सिंप्लीफाई एंड देन डिफरेंशिएट, अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान देना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, नॉट x, याद रहे, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, whichever variable is involved, whichever is the parameter. So with respect to variable t, ये हम लोग लिखेंगे। तो y का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा dy by dt, not dx, dy by dt is equal to, so ये हमें मिल गया है, जो भी है इधर आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। नेक्स्ट हम लेंगे x की वैल्यू। जैसा मैंने बोला था, यदि सिंप्लीफाई करने की जरूरत है तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए एंड देन गो फॉर द डिफरेंशिएशन। फिर यही स्टेटमेंट फिर से यहां लिखेंगे, दैट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, ये फिर से हमें लिख देना है। फाइन, एंड देन इसका डिफरेंशिएशन dx by dt होगा, एंड वॉट एवर इज द डिफरेंशिएशन आप यहां ले आओ। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन 2। क्या करना है आपको? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। फाइन, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, और हमें क्या मिलेगा? सो दिस इज dy by dt एंड दिस वन इज dx by dt। सो ध्यान से देखिए, dt हमारा कैंसिल हो गया, क्या मिला? dy by dx, and whatever after division you are getting, that is the answer of dy by dx। इसके आगे का डिफरेंशिएशन, that is डबल डेरिवेटिव, हम लोग पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं थ्रू दिस एग्जाम्पल, देन वी विल टॉक अबाउट डबल डेरिवेटिव। सो लेट अस स्टार्ट। जो हमने प्रोसेस डिस्कस की थी उसको हम फॉलो करते हैं।
सबसे पहले y इक्वल टू a साइन t हमने लिख लिया, गिवन है। फिर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, याद रहे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो y की डेरिवेटिव dy बाई dt इज इक्वल टू a cos t, गिव इट इक्वेशन 1। y को हम पहले लेंगे, देन वी विल टेक x। और देखो देखने से ही पता चल रहा है x का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली वो सिंप्लीफाई होगा। लेट अस सी दैट x इक्वल टू a cos t प्लस हाफ log, और ये जो tan स्क्वायर t बाई 2 है दैट इज अंडरस्टूड, इट इज tan t बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। tan स्क्वायर मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर है। एंड यदि ये स्क्वायर है, दिस कैन कम आउटसाइड, क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ये 2 आउटसाइड आ जाएगा। सो a cos t, 2 and 2 cancel, this gets cancelled, so log tan t by 2। तो ये थोड़ा सा पार्ट हमारा सिंप्लीफाई हो जा रहा था, सो दैट हमें डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, y एंड x दोनों ही एक ही वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस होने चाहिए, दोनों में सेम t होने चाहिए या थीटा होना चाहिए, कोई एक पैरामीटर होना चाहिए। सो नाउ dx by dt इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन सिंपल है, a कांस्टेंट है, इन मल्टीप्लीकेशन लेट इट बी cos t, डेरिवेटिव इट विल बी माइनस साइन t, देन log डेरिवेटिव वी नो, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 1 बाई tan t बाई 2, और याद रखना ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये डिनोमिनेटर में आ गया, देन tan t बाई 2 का डेरिवेटिव मैं यहां लिख देता हूं, विच इज सेक स्क्वायर t बाई 2, इन द एंड t बाई 2 का डेरिवेटिव विच इज 1 बाई 2, पहले log का डेरिवेटिव ये चला गया डिनोमिनेटर में, देन tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t बाई 2, एंड देन इन द एंड एंगल का डेरिवेटिव होगा। ध्यान रहे तब तक एंगल सेम वैसा ही होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है यहां थोड़ा हमें नोटिस करना है, इसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो a माइनस साइन t प्लस, और इसको यदि साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, डू इट, देखो क्या आ रहा है, tan हो जाएगा साइन बाई कॉस, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा। सो 1 बाई कॉस स्क्वायर t बाई 2, सेक स्क्वायर नीचे आ गया, देन tan t बाई 2 को लिख देंगे साइन t बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस t बाई 2, और इंटू 1 बाई 2 हमारे पास है ही, तो लिख देते हैं इस तरफ 2, ये जो 1 बाई 2 था यहां लिख दिए। अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कॉस कैंसिल हुआ, एक तो कॉस कैंसिल हो गया। नाउ देखो तो क्या मिला, 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, कौन सा फॉर्मूला आ गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, दैट मीन्स a माइनस साइन t प्लस और 1 बाई, अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल t बाई 2 था तो अब एंगल t हो जाएगी, डन। अब इसको एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा थोड़ा, अब इसको एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो dx बाई dt एलसीएम लेंगे a, तो ये देखो ये माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन t है, करेक्ट। अब न्यूमरेटर क्या हो रहा है, देखो तो कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा कॉस स्क्वायर t। अब ये हो गया, अब ज़्यादा इसको नहीं कुछ हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा a कॉस स्क्वायर t बाई साइन t,
तो ये बना हमारा सेकेंड इक्वेशन। सो आइए, तो dy बाई डी एक्स चाहिए पहले तो। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसा हमने डिस्कस किया था, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। सो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो दिस वाज a cos t। चलिए इसको भी लिखिए, क्या है ये, a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t। फटाफट देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a गया, एक cos t भी गया, साइन t ऊपर आ गया, तो dy बाई डी एक्स क्या मिला हमें, ध्यान से देखो क्या मिला, साइन t ऊपर गया तो tan t मिल गया ना, तो dy बाई डी एक्स का काम कंप्लीट हो गया। यदि हमसे बोला गया नहीं डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो चलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से डिफरेंशिएशन करेंगे। जब ये dy बाई डी एक्स था, ये बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए, काम आएगा। ये देखिए, ये था dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखे हैं, d और नीचे लिखे हैं dx, ये है डेरिवेटिव का सिंबल। तो क्या होगा, ये d और ये d बन गया, देखो क्या बन गया, d स्क्वायर, इसलिए इसको बोलते हैं d स्क्वायर, d2 d के ऊपर पावर 2, और ये है dx, और ये भी देखो है dx, तो dx इंटू dx किसका स्क्वायर होगा, होल dx का स्क्वायर होगा। तो ये जो पावर है ये पावर d के ऊपर है, और ये जो पावर है ये पूरे dx के ऊपर है, इसलिए बोलते हैं dx का स्क्वायर। ओके, तो ये डबल डेरिवेटिव, तो ये डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो tan t का डेरिवेटिव हो जाएगा, आप यहां लिख भी सकते हो, बेटर है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स लिख देना बेटर है, विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, इसको लिख दिए। सो tan t का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर t, लेकिन डिफरेंशिएशन इज डन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स, फाइन, sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब क्या ये कंप्लीट हो गया है, नो, अब एक और स्टेप है, ये जो डी टी बाई डी एक्स है ये dx बाई डी टी का रेसिप्रोकल होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये जो dt बाई डी एक्स है और ये dx बाई डी टी है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो dx बाई डी टी का जो वैल्यू था, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हम यहां लिख देंगे, ये रेसिप्रोकल हम यहां लिख देंगे, ये होगा फाइनल आंसर। सो कितना आ रहा है देख लेते हैं, ये आ जाएगा sec क्यूब t इंटू साइन t, फाइन, डिवाइडेड बाई a, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, ये पावर 4 हो जाएगी, sec स्क्वायर cos स्क्वायर पावर, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और अब यहां पर यदि कुछ दिया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल्स टू पाई बाई 6 मान लेते हैं, वो वैल्यू अब आप यहां पुट करोगे इस स्टेप में, इससे पहले कहीं भी पैरामीटर की वैल्यू पुट नहीं करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क, आपको पैरामीटर की वैल्यू इन द एंड पुट करनी है, फाइन। सो प्रॉब्लम नंबर 5 सेकेंड बिट, ये आप खुद से बनाइए, फाइन, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन पैरामेट्रिक फॉर्म। सो x गिवन है a sec क्यूब थीटा, y गिवन है a tan क्यूब थीटा। नाउ फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे हमें फाइंड करना है। सो सिंपल है, पहले जैसा मैंने बोला था, पहले y से हम स्टार्ट करेंगे। सो y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये क्लियरली यहां लिखना है किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्लियरली लिखना है। नाउ dy बाई डी थीटा, सो 3a tan स्क्वायर थीटा, पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर कम्स आउटसाइड एंड पावर इज रिड्यूस्ड बाई 1, देन इनटू, अब tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा ओवर। नाउ लेट्स ब्रिंग x,
x इक्वल टू a सेक क्यूब थीटा। फिर से हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, सो dx बाई डी थीटा, सो 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब सेक थीटा का डेरिवेटिव होगा दैट इज सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सो दिस इज dx बाई डी थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, सो dy बाई डी एक्स सिंपली dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। वैल्यू ले आइए, 3a tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सो दिस इज dy बाई डी थीटा, देन dx बाई डी थीटा 3a सेक स्क्वायर थीटा, इनफैक्ट ये क्यूब बन जाएगा बट लेट अस राइट डाउन सेक थीटा tan थीटा। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं। 3a देन सेक स्क्वायर, देन एक tan भी कैंसिल हो जाएगा। अब cos को हम लिख देंगे सेक को हम लिख देंगे 1 बाई कॉस, या रहने दीजिए tan थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे है सेक थीटा विच गेट्स कैंसल्ड, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा साइन थीटा। फाइन, तो ये किसका वैल्यू मिला, ये मिला हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू। अब हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, फाइन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आ जाइए, अब फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू, अब लिखेंगे x विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव आएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, फाइन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ले आइए, साइन थीटा था हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू, याद रखना इंटू जरूर लिखना, ये बच्चे भूल जाते हैं, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, इसको जरूर लिखना डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने तो हटा दी है, बट यहां ये लिखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू लिखी हुई है, ये जो डिनोमिनेटर में। हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लिख देना है, सो कॉस थीटा इंटू, ये वैल्यू इसके लिए है, हम लिखेंगे 1 बाई 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा टैन थीटा। फाइन, डन, ये हमारा आंसर आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए। अब क्या करना है, थीटा की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। ओके, सो सिंपल है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो दिस विल बिकम cos टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 3a, और ये है tan थीटा। फाइन, तो फाइनली हमें ये मिला हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिली है। अब हम लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, इस वैल्यू के लिए हमें लिखना है, तो अब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए पाई बाई 3, सो कॉस पाई बाई 3 पावर रहेगी 4 डिवाइडेड बाई 3a, और ये हो जाएगी tan पाई बाई 3। बस वैल्यूज आप पुट कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा 48√3a। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 7। सो अगेन x इज गिवन, y इज गिवन, हमें ये प्रूव करना है। द पैरामीटर यूज्ड इज t। बहुत सिंपली हम लोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो स्क्वायरिंग कर देना बेटर होगा। सो x स्क्वायर a टू दी पावर साइन इनवर्स t, और इसी तरह से y स्क्वायर a टू दी पावर कॉस इनवर्स t, ये इजी हो जाएगा। चलिए y को हम जैसा पहले लेते हैं, y को ले लेंगे, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू a कॉस इनवर्स t, डिफरेंशिएशन कर देंगे, याद रखना है किसके रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, विच इज t हियर। सो y स्क्वायर डेरिवेटिव 2y dy बाई डी टी, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं ये a का पावर है, तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, नॉट e, मतलब वो फॉर्मूले में जाएगा। सो a टू दी पावर कॉस इनवर्स t log a या ln a इनटू, अब पावर का डेरिवेटिव होगा, सो -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस वी हैव गॉट, इसको आप दे दो इक्वेशन 1।
सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर दैट इज टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। प्लीज पूरा लिखिएगा, नहीं तो यहां मार्क्स कट हो सकता है। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx बाई डी टी, और इस तरफ a टू द पावर साइन इनवर्स t log a या ln a इंटू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको आप दे दो इक्वेशन 2। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। तो हमने ये इक्वेशन 1 ले लिया, ये इक्वेशन 2 ले लिया। जैसा हम करते हैं डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। सो ये आ जाएगा 2y dy बाई डी टी, फाइन। एंड इन द डिनोमिनेटर चला जाएगा 2x dx बाई डी टी। तो ये हो गया हमारा डिवीजन। तो राइट में तो हमने डिवाइड कर दिया, अब जरा लेफ्ट का भी डिवाइड कर दिया जाए। a टू द पावर cos इनवर्स t log a माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। एंड अब इसको ले आते हैं, अच्छे से डिवाइड कर लीजिए। a टू द पावर साइन इनवर्स t log a इंटू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। फाइन, हो गया, हमारा आंसर आ गया है। बस आपको अच्छे से देखना है क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये भी हमारा कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन याद रखना माइनस साइन रहेगा, है ना, माइनस को रखना। अब देखो आंसर मैच करना है। आंसर मैच करने के लिए क्या करना होगा, ये जो a टू द पावर cos इनवर्स t है इसको हम लिख देंगे y स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में ये है इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर वाले टर्म को ले आएंगे। तो फाइनली क्या मिला, अच्छा और एक बात, ये दोनों dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, डी टी कैंसिल हो गया। हमें अब मिला y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में ये माइनस साइन है, लिख लो माइनस को। अब इसको हमें लिखना है वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये जो है इसे हमें लिखना है एक्स स्क्वायर। देखो प्रॉब्लम हमारा डन हो गया, y कैंसिल, x कैंसिल, देखो तो आंसर आ गया ना, डन। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। सिंस ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सो प्रोसेस वही है, x गिवन है, y गिवन है, पैरामीटर इज t, हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज माइनस कॉट 3t। माइनस कॉट 3t का मतलब है माइनस 1 बाई tan 3t, ठीक है, ये हमें प्रूव करके ले आना। चलिए y से स्टार्ट करेंगे। सो y इक्वल्स टू कॉस क्यूब t डिवाइडेड बाई रूट कॉस 2t। अच्छे से डिफरेंशिएशन कीजिए dy बाई डी टी। सो पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर t, फिर माइनस साइन t आ जाएगी, बाई u बाई भी है, फाइन, u बाई भी। सो u का डेरिवेटिव हमने लिख लिया है इंटू भी रूट कॉस 2t माइनस, नाउ u विल बी एज इट इज, और हम लोग भी का डेरिवेटिव करेंगे। सो रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट कॉस 2t इंटू, अब रूट के अंदर जाएंगे, कॉस 2t दैट इज माइनस साइन 2t, और फिर एंगल का डेरिवेटिव दैट इज 2 होल डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, कॉस 2t। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, dy बाई डी टी। सो एलसीएम लेंगे, उससे पहले हम लोग 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 2t, देन माइनस, और ये माइनस इट विल बिकम प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t डिवाइडेड बाय cos 2t root cos 2t. So this is our dy by dt.
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ x और dx बाई dt हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फाइन, सेम इसी प्रोसेस से। सो dy बाई dt हम लोग रखते हैं, रिमेनिंग हम लोग रिमूव कर लेते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विथ x। सो डायरेक्ट मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, याद रखना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। सो dx बाई dt अगेन u बाई v, 3 साइन स्क्वायर t cos t, ये u का डेरिवेटिव हो गया, इंटू भी रूट cos 2t माइनस देन u विल बी एज इट इज और v का डेरिवेटिव कर देंगे। सो v का डेरिवेटिव जैसे हमने इधर किया था सेम इसी तरह से, तो 1/2 रूट cos 2t, देन फिर cos का डेरिवेटिव करेंगे, इस बार मैं इसको प्लस लिख देता हूं, ठीक है ना, माइनस साइन 2t आता तो मैंने उसको प्लस कर दिया, इंटू 2, ये 2 कैंसल, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर विच इज cos 2t, एलसीएम ले लिया जाए। सो 3 साइन स्क्वायर t cos t, रूट इधर आ जाएगा cos 2t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t होल डिवाइडेड बाय cos 2t रूट ओवर cos 2t। फाइन, अब ध्यान ये देना है कि कहीं ना कहीं हमें tan के तरफ जाना है। अभी हमने देखा था -1 बाई, मैं यहां लिख भी देता हूं, -1 बाई tan 3t, दैट मीन्स -1 सेपरेट रहने देते हैं, tan 3t का यदि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3 tan t माइनस tan क्यूब t डिवाइडेड बाय, तो वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t, ये हमें लेके आना है। तो आइए हम लोग पहले तो डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट, इसको डिवाइड किया जाए भाई, ये जो dy बाई dt आया था ये dx बाई dt, पहले उसको डिवाइड करते हैं, तो ये हमें dy बाई dx दे देगा। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है मैं यहां से हटा देता हूं, ये हमारा dx बाई dt आया था, हम इसको यूज कर लेते हैं। सो दिस इज dx बाई dt, सो एंड दिस इज dy बाई dt, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो रहा है, क्लियरली हम लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ओनली आई एम राइटिंग द न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर ऑफ दिस -3 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t, थोड़ा अच्छे से संभाल के प्रॉब्लम बनाइए, एंड देन प्लस cos क्यूब t साइन 2t एंड होल डिवाइडेड बाई, अब यहां से ले आइए इसका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो कैंसिल होगा, 3 साइन स्क्वायर t cos 2t प्लस साइन क्यूब t एंड साइन 2t, इस तरह से ये dy बाई dx हमारे पास आ गया है। सो अब क्या करना है, अब इसको tan में कन्वर्ट करनी है हमें, है ना। और एक बात को ध्यान रखना, देखो कहीं ना कहीं ये माइनस हमें कॉमन चाहिए, नहीं -1 हम ले लेते हैं, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, -1 हम ले लेते हैं, फाइन। अब tan में कन्वर्ट करने के लिए इस पे ध्यान देना और इस पे ध्यान देना, दैट मीन्स क्लियरली यहां लिख सकते हो कि डिवाइडिंग बाय cos क्यूब t इंटू cos 2t, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos क्यूब t इंटू cos t। चलो डिवाइड कर देते हैं, इस माइनस को भी मैंने कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा इसको ध्यान देना, ये माइनस कॉमन आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब अच्छे से सॉल्व कर लो, तो ये tan t बन जाएगा और ये तो कॉमन चला गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। हियर इट विल बिकम tan 2t विथ बट नेगेटिव साइन रहेगा, है ना, नेगेटिव माइनस हमने कॉमन लिया था, होल डिवाइडेड बाय, एंड व्हाट अबाउट हियर, तो ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर t, फाइन, और इधर आ जाएगा tan क्यूब t इंटू tan 2t। सो दिस मच वी हैव गॉट। अब लास्ट tan 2t को हम लोगों को लिख देना है, tan 2t का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ओके, तो ये हो जाएगा -1
3 tan t and this will become 2 tan t by 1 minus tan squared t. Okay, whole divided by, and now here 3 tan squared t plus tan cube t, ये कन्वर्ट हो जाएगा tan 2t, फिर से इसी फॉर्मूले में लिख देंगे. सो 2 tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t, ये रहा हमारा डिनोमिनेटर. अब भाई एलसीएम लीजिए, देखिए क्या आ रहा है. सो -1 तो कॉमन है, दिस बिकम्स 3 tan t माइनस 3 tan क्यूब t माइनस 2 tan t. चलिए डन. मैं इसको एलसीएम लेके नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा. आप प्लीज उसको कैंसिल कर लेना, ठीक है. मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैंने कैंसिल कर लिया, और यहां पे आ जाएगा 3 tan स्क्वायर टी माइनस 3 tan टू द पावर 4t, और ये हो जाएगी 2 tan टू द पावर 4t. बस अब सिंप्लीफाई कीजिए, -1 कॉमन, ठीक है, एंड दिस विल बी tan t minus 3 tan cube t whole divided by, और this is 3 tan squared t minus tan to the power 4t. ओके, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से tan t कॉमन ले लेंगे, सो दैट अब हमारा ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा. 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी, और नीचे होगा 3 tan t माइनस tan क्यूब टी. फाइन, tan t यहां से भी हमने कॉमन लिया, ये कैंसल. अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले में आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है. एंड फाइनली दिस इज द आंसर. लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 9. सो x गिवन है, y गिवन है, द पैरामीटर इज थीटा. दोनों को x एंड y दोनों को थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है, और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज tan 3 थीटा बाई 2. सिंपल प्रॉब्लम है, रूल्स को ध्यान में रखना है. सो मैं y से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी कोई रूल नहीं है कि x से ही स्टार्ट करनी है या y से. सो लेट अस सी y इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा. फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये जरूर अच्छे से लिखिएगा पूरा. सो इट बिकम्स dy बाई डी थीटा, दिस बिकम्स 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा. फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा तो 2 आ जाएगा. आई एम राइटिंग द 2 हियर. वी गॉट दिस. नाउ x ले आते हैं, 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा. डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. सो dx बाई डी थीटा, दिस विल बिकम -2 साइन थीटा, एंड अगेन cos है तो फिर से माइनस होगा तो प्लस साइन 2 थीटा, देन एंगल डेरिवेटिव 2. हमें चाहिए dy बाई डी एक्स. आइए दोनों को डिवाइड कर दिया जाए. So dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. So 2 cos theta वैल्यू ले आएंगे इधर से, एंड इस तरफ से dx by d theta. So -2 sin theta plus 2 cos sin 2 theta. Now सिंपल है. अब आपको क्या करना है, पहले तो 2 कैंसिल कर देंगे. सो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा. नाउ ये टर्म पॉजिटिव है, पहले लिख देते हैं sin 2 थीटा माइनस sin थीटा. नाउ सिंपली आपको cos c माइनस cos d ये न्यूमरेटर में अप्लाई कर देनी है, एंड sin c माइनस sin d ये डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है. बस आपको ये फॉलो करना है. सो cos c माइनस cos d तो साइन के टर्म्स में आएगा. मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि ये सेकेंड एंगल ग्रेटर है. तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 आ जाएगा 3 थीटा, साइन d माइनस c बाई 2
आ जाएगा थीटा बाई 2 एंड दिस वन 2 साइन c माइनस डी बाई 2 कॉस c प्लस डी बाई 2। सो आप क्लियरली देख सकते हो 2 कैंसिल हुआ, साइन 3 थीटा बाई 2 कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हुआ, देन साइन 3 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस 3 थीटा बाई 2। देखिए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो x गिवन है एंड y गिवन है, दोनों के लिए पैरामीटर यूज हुआ है थीटा। सो फर्स्ट हम लोग फोकस यहां करते हैं, दिस इज dy बाई डी एक्स। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी थीटा, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर डेरिवेटिव n सेक टू द पावर n माइनस 1 थीटा, देन सेक थीटा का डेरिवेटिव, सो इट इज सेक थीटा इंटू टैन थीटा। सेकेंड टर्म माइनस power derivative n cos to the power n minus 1 theta, then cos theta derivative will be minus sin theta, so this becomes plus। एक आप इसको कर सकते हो कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, फाइन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें मैं थोड़ा सा इसमें काम कर रहा हूं, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसके ऊपर फिर से सेक का पावर n आ जाएगा और इसका पावर फिर से लाने के लिए मैं क्या करूंगा, cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, cos थीटा इधर डिवाइड कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फाइन। सो ये हो जाएगी n सेक टू दी पावर n थीटा tan थीटा प्लस, देखो तो ये बन गया tan थीटा और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में दे देते हैं, n cos टू दी पावर n थीटा tan थीटा। अब ये tan थीटा कॉमन आ जा रही है, सो n tan थीटा हमने कॉमन लिया, सेक टू दी पावर n थीटा प्लस कॉस टू दी पावर n थीटा। फाइनली दिस इज dy बाई डी थीटा। ओके, दिस डी वाई बाई डी थीटा। अब चलते हैं x में, तो x है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं डायरेक्ट यहां डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं। सो dx बाई डी थीटा, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टैन थीटा एंड देन कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन थीटा। ओके, सो सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टैन थीटा एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव प्लस साइन थीटा। अब फिर से हम यहां पर क्या करते हैं, इस टैन थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नाउ एलसीएम ले लेंगे एंड साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, फाइन, मैं फिर से बोल रहा हूं, साइन थीटा कॉमन लिया एंड टेक द एलसीएम। सो वी विल गेट सेक थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट विल बिकम टैन थीटा। सो टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, सो दिस इज आवर dx by d theta and this one is our dy by d theta। dy by dx, this by this मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, this by this, so n tan theta, ओके, और ये आया है हमारे पास sec n theta प्लस cos पावर n then theta divided by again here tan theta and sec theta plus cos theta over tan theta also cancel। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द LHS और RHS हम लोग प्रूव करके दिखा देंगे। सो लेट अस सी द LHS which is x square plus 4 into dy by dx whole square, x square plus 4 dy by dx whole square। सो ले आइए, एक्स स्क्वायर, एक्स है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड देन डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी हमारे सामने है, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर सेक टू द पावर एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा और इसका स्क्वायर। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर सेक थीटा प्लस टैन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके,
अब जरा इस पे नजर डालना है, ये क्या आएगा, जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2ab जब आप लिखिएगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1, फाइन, ये हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली मिलेगी हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 मिलेगी, एंड देन आपके पास है प्लस 4। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस 2 प्लस 4, मतलब आपको मिलेगा प्लस 2, ओके, एंड देन इनटू n स्क्वायर सेक टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा का होल स्क्वायर। और जरा इसको ब्रेक कर दो भाई, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से करिएगा 2ab तो 2 मिलेगा, है ना, रेसिप्रोकल है, ab मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, 2 मिलेगा। अब ये आराम से ये कैंसिल हो गया, देख रहे हैं, ये आराम से कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें फाइनली, हमें मिला n स्क्वायर सेक टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा का स्क्वायर। चाहे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, बट चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइन, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को जरा सॉल्व कर लिया जाए। सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा n स्क्वायर सेक टू द पावर n थीटा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पावर 2n थीटा, कॉस टू दी पावर 2n थीटा। आप चाहो तो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, प्लस 2ab जब करोगे तो फिर से 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा LHS, पूरा LHS सॉल्व करके। अब जरा RHS को देखते हैं, n स्क्वायर सेक टू दी पावर n थीटा माइनस कॉस टू दी पावर n थीटा का स्क्वायर प्लस 4। सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब जब माइनस 2ab करेंगे तो फिर से ओनली माइनस 2 हमें मिलेगा, क्योंकि a इंटू बी 1 हो जाएगा, एंड देन वी हैव प्लस 4। अब आप देख लो आंसर आ गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 11, ओनली दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। इस तरह से कुछ वेराइटीज ऑफ द प्रॉब्लम आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। ये y गिवन है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ dy बाई डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। सो इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बी b cos 2t माइनस b cos स्क्वायर 2t। अब बेटर होगा, तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, सो माइनस b साइन 2t, पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, तो एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर 2 मिलेगा, तो लेट्स राइट डाउन माइनस 2b साइन 2t। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो माइनस b, पावर है 2, पहले पावर का डेरिवेटिव 2 cos 2t, अब cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2t, फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा तो इंटू 2। सो फाइनली दिस इज व्हाट वी हैव गॉट dy बाई डी टी। सो माइनस 2b साइन 2t एंड हियर 4b, या फिर आप इसको 2 रहने दो, और ये जो है ये बन जाएगा साइन 4t। फाइन, सो दिस इज dy बाई डी टी। नेक्स्ट dx बाई डी टी। अब चलते हैं dx बाई डी टी की तरफ। नाउ फॉर दिस हम लोग u इंटू भी अप्लाई कर लेते हैं। सो a, पहले u का डेरिवेटिव cos 2t एंड एंगल का डेरिवेटिव 2, b will be as it is, then u into b का डेरिवेटिव, so this will become minus, तो इसको मैं माइनस कर देता हूं, माइनस साइन 2t और एंगल का डेरिवेटिव 2। तो ये आ गया हमारा dx बाई डी टी। चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई होगा, 2a cos 2t, देखो जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है सिंप्लीफाई करना। क्यों? क्योंकि ये इजी है, ये t का वैल्यू पुट करना है, तो अननेसेसरी डिफिकल्ट नहीं बनानी है। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो,
प्लस ये आ जाएगा 2a cos स्क्वायर 2t और ये आ जाएगा माइनस 2a साइन स्क्वायर 2t। मैं फिर से बोल रहा हूं, इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। 2a कॉमन आ गया, अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2a cos 4t। थोड़ा सिंपल आ रहा है इसलिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब करना क्या है, dy बाई डी एक्स चाहिए, सो वेरी गुड, डिवाइड कीजिए dy बाई डी एक्स। फाइन, सो दिस डिवाइडेड बाई जो हमने dx बाई dt फाइंड किया है, सो 2a cos 2t प्लस 2a cos 4t। नाउ वेरी सिंपल, अब t की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर देनी है, सो dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। t की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे, हमें मिलेगा 2b। t की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे, वी विल गेट साइन पाई बाई 2 प्लस 2b साइन पाई, देन 2a cos पाई बाई 2 प्लस 2a cos पाई। ये टर्म हो गई 0 और ये भी टर्म गई 0। नाउ साइन पाई बाई 2 हो जाएगी 1, हमें मिला माइनस 2b, देन cos पाई हो जाएगी माइनस 1, वी गॉट माइनस 2a। देखो तो हमारा आंसर आ गया ना, b बाई a, दिस इज द आंसर। लेट अस सी द लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12। सो x गिवन है, y गिवन है, दोनों ही t के पैरामीटर को यूज करते हुए लिखा हुआ है। हमें ये प्रूव करनी है दैट एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 dy बाई डी एक्स इज 1। सो आइए सबसे पहले तो हम y को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। सो 3 साइन t माइनस 2 साइन क्यूब t। नाउ डिफरेंशिएट किया जाए विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर विच इज t। सो 3 cos t माइनस 6 साइन स्क्वायर t इंटू cos t ओवर। नाउ x मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t। डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन विथ रेस्पेक्ट टू t, लिखना जरूरी है, माइनस 3 साइन t माइनस 2 इंटू 3 cos स्क्वायर t, और फिर cos की डेरिवेटिव हो जाएगी तो माइनस साइन t आ जाएगी। सो दिस इज dx बाई dt, सिंपल है। चलिए आइए डिफरेंशिएशन कर देंगे, सो मतलब डिवाइड कर देंगे dy बाई डी एक्स, दिस डिवाइडेड बाई दिस, 3 cos t माइनस 6 साइन स्क्वायर t cos t, ओके, एंड देन हियर माइनस 3 साइन t प्लस 6 cos स्क्वायर t साइन t। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सो न्यूमरेटर में से cos t, 3 cos t कॉमन आ रही है, वी विल गेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, करेक्ट, एंड डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रही है, 3 साइन t हमने कॉमन ले लिया, सो वी आर गेटिंग माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t। देखो तो ये दोनों सेम है, दिस इज ऑल्सो cos 2 थीटा, दिस इज ऑल्सो cos 2 थीटा, कैंसिल हो गई, इधर से 3 कैंसिल हो गई, वी आर गेटिंग cot t। और अब हमें t की वैल्यू क्या पुट करनी है, पाई बाई 4, सिंपल है, dy बाई डी एक्स एट t equals to pi by 4, and that is cot pi by 4, and which is 1. So this is done. This is a very important problem from exemplar. Hopefully आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए।